तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हंसराज, लेकर आ गया हूं फोर्थ ग्रेड के लिए क्लास स्पेशल। ठीक है। आज की स्पेशल क्लास तीसरी है, जो कि बेसिक मैथ से रिलेटेड है। दोनों क्लासों को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर जो बच्चा आज की पहली क्लास में उपस्थित हुआ है, वो बच्चा पहली वाली दोनों क्लास भी देख कर आए। पहले वाली जो दोनों क्लास थी उनमें उनमें हमने क्या देखा, उसमें हमने एक तो फोर्थ ग्रेड का पूरा सिलेबस देखा, जो राजस्थान के अधीन सेवा बोर्ड ने हमें दिया है कि कौन सा सिलेबस उसमें दिया है, वो वो पूरा सिलेबस देखा। साथ में हमने ये देखा कि सिंपल संख्या का जोड़ कैसे करते हैं और दशमलव वाली संख्या का जोड़ कैसे करते हैं, सिंपल संख्या का गुणा और भाग कैसे करते हैं, बाकी कैसे करते हैं, ये देखा। और चारों ही दशमलव वाली संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग हम देख चुके हैं। यानी अब तक की क्लास में हम ये देख चुके हैं, जोड़ करना, बाकी करना, गुणा करना और भाग करना हम देख चुके हैं। और वो भी कैसी कैसी संख्याओं का देख चुके हैं। एक तो ये जो सिंपल संख्या होती है 37 वगैरह इन सब का, और एक देख चुके हैं पॉइंटों वाली संख्याओं का। ठीक है। तो पॉइंटों का जोड़ बाकी गुणा भाग और साधारण जोड़ बाकी गुणा भाग हम देख चुके हैं। पॉइंटों का हटाना भी हम देख चुके हैं। तो पिछले जो दोनों क्लास है 35-35 मिनट की क्लास, वो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज देने वाली है। ठीक है। आज की क्लास में हम उससे आगे चलते हैं। जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और फिर पूरा ध्यान क्लास में रखना है आपको। आज की क्लास में हम आगे लेने वाले हैं, उसमें हम जोड़ और बाकी और गुणा और भाग ही लेने वाले हैं। लेकिन आज हम जो जोड़ बाकी गुणा भाग लेने वाले हैं, वो भिन्नों के लेने वाले हैं। ठीक है। किन के लेने वाले हैं? भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग हम लेने वाले हैं, आज की क्लास में है। तो आज आप पॉइंट लगा सकते हो कि भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक है। यानी सिंपल फ्रैक्शन के देखने हैं वाले हैं हम। ठीक है। तो भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग, भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा और भाग। ठीक है भाई। अब भिन्न चीज क्या है, पहले समझो ये बात। इसमें कुछ मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा, जैसे कि पहला पॉइंट में क्या लिखना है आपको वो देखना है, एक बार सब समझना पहले सामने। कि जैसे मैं ये लिखता हूँ 25 में भाग देना है किसका, 5 का। तो हम सब ने कल तक देखा था कि हम सर लिखेंगे इसको 25/5। यानी पहली संख्या को बटाओ में दूसरी संख्या लिख देंगे, और फिर यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इसका आंसर 5। ठीक है बात ये। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 27/5, तो फिर से आप बोलोगे सर कि हम लिखेंगे 27/5। ये जो 27/5 आया, इसी को हम भिन्न बोल रहे हैं। यहाँ पे पूरा पूरा भाग तो जा नहीं रहा। अब यहाँ हमारे पास एक चांस है कि या तो हम पॉइंटों में दे ले, लेकिन पॉइंटों वाला हम देना नहीं चाहते, हम तो भिन्न सीखना चाहते हैं। तो ये 27/5 ही क्या कहलाती है, हमारे को साधारण भिन्न कहलाती है। अब 27 में 5 का भाग देखो कितनी बार पूरा पूरा गया, 5 बार। पचम 25, 5 बार चला गया, 2 बच गया, तो लिखेंगे 5 सही 2/5। तो आज की क्लास में हम ये 27/5 या 5 सही 2/5 इन जैसी संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। और इस पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि जो बटावा के ऊपर होता है, बटावा के ऊपर होता है, यानी अक्स, और बटाव के नीचे जो होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वाई। तो बटाव के ऊपर वाली चीज को हम बोलते हैं अंश, और बटावा के नीचे वाली चीज को हम बोलते हैं हर। न्यूमिरेटर और डिमिनेटर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो बटाव के ऊपर वाली को हम अंश बोलते हैं, और बटाव के नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट में हमने क्या सीखा कि दूसरी संख्या पहली में भाग देती है, दूसरी संख्या पहली में भाग देती है, पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो इस प्रकार से लिखते हैं 5 से 2/5। और बटाव के ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अंश, और बटाव के जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, हर। यह हमारा पहला पॉइंट था। ठीक है। ये आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। इससे आगे जब चलते हैं तो देखिएगा दूसरा पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट में एक बार तो सबसे पहले पहला पॉइंट की प्रैक्टिस करते हैं हम सब। तो मेरे को ये बताओ, मेरे पास अगर ये हो 67/7। ठीक है। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर 67 में 7 का भाग देंगे पूरा पूरा, कितनी बार जाएगा। 67 में 7 का भाग 9 बार जाएगा। 9×7 = 63 होता है, कितना बच जाएगा, 4। तो 9 से ही 4/7 लिख देंगे, 9 से ही 4/7 लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं।
फिर बोलोगे सर 1000/3 हो तो कैसे लिखेंगे, तो भी ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 का भाग देना है 1000 में, कितनी बार जाएगा, 10 में 3 बार जाएगा, फिर 1 बच के फिर 10 में 3 बार जाएगा, फिर 1 बच के 10 में 3 बार जाएगा, फिर 1/3। आगे जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज टॉपिक, उसमें अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा 333 ही 1/3 परसेंटेज। तो वो सारी चीजें अपने को आज वाले बेसिक नॉलेज से प्राप्त होगी। तो इसको लिखेंगे 333 ही 1/3। ऐसे ही अगर आपको कोई बोले कि सर 200 में, मैं आपको बोलूँ कि 200 में 3 का भाग दो, तो आप कैसे लिखोगे इसको सही वाले रूप में, कि 20 में 3 का भाग दे दो 6 बार, 18, 2 जीरो वापस 20, 20 में फिर कितनी बार, 6 बार, 18, फिर कितना बच गया 2। अब 2 में भी देना है किसका, 3 का, तो लिखेंगे 66 सही 2/3, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए होंगे। और बटावा के जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, अंश, और बटाव के जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, हर। और अगर मैं आपको एक दो बात बताना चाहूँ इसमें, ये पहला पॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे, और मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँ तो आप ये चीज और कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक बात कि मेरे पास हो 7 से ही 1/8, अब मैं बोलूँ कि इसको अंश बटा हर में लिखो, क्या है, 7 से ही 1/8 है, तो आप एक चीज को देखना, ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है, और ऊपर वाला जुड़ जाता है, ऐसे लिखते हैं। तो 8 गुणा 7 कितना हुआ, 56, 56 कितना हो गया 57, 57/8। ये सब बातें आप तो सीखते जाओ, आगे जाके आपको छोटी 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 सारी बातें काम आने वाली है। ऐसे बताओ मेरे पास अगर ऐसे हो 10 से ही 2/3, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, 10 से ही 2/3 को क्या लिखेंगे, 10 से 3 गुणा होगा तो कितना आएगा, 10 से 3 गुणा होगा तो कितना आएगा 30, 30 में क्या जुड़ेगा 2, 30 से 2 कितना हो गया 32, 32/3। ठीक है, अब वैसे भी देख लो, चाहे 32 में 3 का भाग दो, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो 10 बच गया कितना 2। अब 2 में भी तो 3 का देना है, तो लिखेंगे 10 सही 2/3। ठीक है, अब यहाँ देखो 56 में 8 का भाग दो, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 57 में दो, 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 1 बच जाएगा, तो क्या लिखेंगे 7 सही 1/8। तो चाहे हमें ये बदलना भी आना चाहिए। तो ये 3 छोटे छोटे अभी तक मैं आपको पॉइंट बताया हूँ। तो एक बार वापस रिकॉल करवाता हूँ अब तक के पॉइंट आपको। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हम बिनों का जोड़ बाकी गुणा भाग देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम ये देखें कि दूसरी संख्या का पहली में भाग देते हैं। ऐसे लिखा हुआ तो हमने क्या लिखा, 25/5 क्या हो गया 5, ये तो पूरा पूरा लग रहा था। फिर हमने क्या लिखा 27/5, तो अब 27 में 5 का भाग दो तो 5 बार तो पूरा पूरा गया, तो 5 से ही 2/5। समझो, आराम से समझो, टाइम है, क्योंकि अगर लापरवाही बरतोगे तो जल्दी से भागा दौड़ी मचा दोगे, भागा दौड़ी से फिर तैयारी होगी नहीं। इसलिए जो चीज जितना समय मांगते हो उसको दो, आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलेगा। समय कार्य टॉपिक देख लो, चाहे आप परसेंटेज टॉपिक देख लो, प्रॉफिट लॉस टॉपिक देख लो, इन सब टॉपिकों में आज वाली क्लास का बेसिक काम में आने वाला है। तो बटाव के ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं अंश, और बटाव के जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं हर। ये सब देखा हमने। फिर हमने थोड़ी सी किस स्लाइड पे प्रैक्टिस की है, कैसे कि 67 में 7 का दिया तो 9 से ही 4/7 लिखा, 1000 में 3 का दिया तो 333 ही 1/3 लिखा, 200 में 3 का दिया तो 66 से ही 2/3 लिखा। ये आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। जैसे कि 20 में 3 का दिया 6 बार, फिर 2 0 20, 20 में वापस 3 का दिया 6 बार, फिर 2 बच गया तो 2/3 ऐसे लिखा। ये जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट में क्या बताया कि जैसे आप ये लिखा हुआ मिल जाए ना आपको 7 से 1/8, तो इसको आप ऐसे 8 को 7 से गुणा करा के ऊपर वाला जोड़ के भी लिख सकते हो। ठीक है बात। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, तीनों पॉइंट से रिलेटेड ये 12-13 जो एग्जाम्पल दिए, इनको आप आराम से करना और अपनी कॉपी में नोट करना, और एक दो बार रिवाइज इनका करना। इससे अगले पॉइंट में चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, वो देखिएगा। पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास हो 6 + 1/8, तो भी आप इसमें एक काम कर सकते हो। इसका जोड़ एक तो एलसीएम लेके जोड़ कर ही सकते हो, जैसे नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा भी आप ये काम कर सकते हो कि इसको इससे गुणा कराओगे और ये जोड़ोगे। ठीक है, तो कितना हो गया 8 6 48, रे कितना हो गया 49, तो इसको लिख दोगे 49/8। क्या लिख दोगे 49/8, या फिर डायरेक्ट बीच में से वैसे ही प्लस खा जाओगे, लिख दोगे 6 से ही 1/8। अब देख लो, चाहे 49/8 से वैसे भी 6 से 1/8 बनता है, क्या बोलोगे 8 6
48 से 1 बच गया तो 1/8, 6 से ही 1/8। तो चलो ये लिख के बताओ मुझे, 9 प्लस 1/9 को क्या लिखेंगे बताइए। तो हम इसको लिखेंगे 9 से ही 1/9, या तो डायरेक्ट प्लस को लगा के हटा के लिख देंगे, या फिर क्या लिखेंगे, 9 9 से गुणा हो गया तो 81 रे कितना हो गया 82, तो 82/9 लिख देंगे। वापस 82/9 को भी लिखेंगे तो भी वही लिखेंगे 9 से ही 1/9, तो ये लिखना आना चाहिए। इसी कड़ी में मैं आपको 2 एग्जाम्पल और बताता हूँ। अगर हमारे पास ऐसा हो ना 6 - 1/7, तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, 6 7 से गुणा होगा और अब की बार ऊपर वाला गठेगा, 6 7 से गुणा होगा और ऊपर वाला गठेगा, तो 6 7 कितना होता है 42, और 42 में से 1 गया तो 41, 41/7। ठीक है, ये लिखेंगे। ठीक है, तो अब वापस चेक करके देख लो, 7 पंजे 35, तो 5 से ही 6/7 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो एक बाकी वाला भी आप करके बताइए, 5 - 1/9 हो तो इसको क्या लिखेंगे बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, 9 पंजे 45, 45 में से ये गया तो कितना लिख देंगे 44, 44/9, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 9 का भाग दीजिए 44 में, कितनी बार पूरा पूरा जाएगा 4 बार, 9 चौक 36 ही होता है, तो कितना बच जाता है 8, तो 4 सही 8/9। तो ये चारों एग्जाम्पल भी आपको आने चाहिए, इस प्रकार की बातें भी आपको आनी चाहिए। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये तो अब तक हमने छोटी मोटी बातें देखी, सारी बातें आप वापस रिवाइज कर लेना, रिक्स बिल्कुल भी मत लेना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। मैं पहले से ही काट छांट के वही चीज़ें दे रहा हूँ जो आपकी एग्जाम के लिए काम की है। अत्यावश्यक बातें ही आपको बता रहा हूँ, अनावश्यक बातें नहीं बता रहा हूँ। अब जो बता रहा हूँ उसमें भी आप कम कर लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो जितना बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद में चलते हैं, बाद में अब जोड़ की बात करते हैं जी। मेरे पास पहला एग्जाम्पल ये है कि 3/8, 1 सही 1/2 और 5 सही 1/3, ये है, मुझे इनका जोड़ करना है। 3/8 प्लस 1 सी 1/2 प्लस 5 सी 1/3, तो जोड़ करने का क्या तरीका बनेगा, सबसे पहले तो इनको अंश बटावा हर में, इनको भी अंश बटावा हर में लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे तो 3/8 प्लस, ये क्या हो जाएगा 2, और एक इसमें जुड़ जाएगा तो 3, 3/2 प्लस 5 दिया कितना होता है 15, और ये कितना हो गया 16, 5 दिया 15, और ये कितना हो गया 16, 16/3। तो लिखेंगे 3/8 प्लस 3/2 प्लस 16/3। अब एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या चीज होती है, एलसीएम का पूरा नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी लघुत्तम समापरिवर्त्य है इसका पूरा नाम। ये चीज क्या है, ये वो चीज है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 का, 2 का, 3 का, तीनों का भाग चला जाए।
तो वो संख्या क्या है जी, वो संख्या 24 है। कि सर हमें तो 24 ढूंढने आता ही नहीं है, 24 कैसे है? तो हम क्या करेंगे, 8, 2 और 3 का ऐसे साइड में लिखकर इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले 2 का भाग देंगे, अभाज्य संख्याओं को से डिवाइड करते हैं यहाँ पे। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या होती है जिनमें एक का खुद का ही भाग जाए और किसी का नहीं जाए। कौन सी होती है अभाज्य संख्या? 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्या होती है। बाकी एवरेज टॉपिक में आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में और बताता हुआ मैं पाऊंगा। तो 2 का भाग दिया तो कितना हो गया, 4, यहाँ 1, यहाँ 3। फिर 2 का भाग दूंगा तो कितना, 2, 1 और 3। फिर 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1, 1 और 3। फिर 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1, 1 और 1। ये अभाज्य संख्या ही होती है। तो ये कितना हुआ, 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। इस प्रकार से हम एलसीएम लिख लेंगे। अब यहाँ गौर करके सुनना, बात क्या है। 8 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। 3 को 3 से गुणा कराओगे क्या लिखोगे, 9। 2 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 को 3 से गुणा कराओगे क्या लिखोगे, 36। 3 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 को 16 से गुणा कराना है। 8 को किससे गुणा कराना है, 16 से गुणा कराना है। और 8 को 16 से गुणा कराने से कितना होता है, 128। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, और जोड़ तो हमने सीख ही लिया था। 128 में अपने को कितने को जोड़ना है, 45 को जोड़ना है। क्योंकि 36 9 कितना हो गया, 45। तो 13 का 3 हासिल किए, 6 कितना हो गया, 7, 1, 1। 173 बटावा 24, 173 बटावा 24, ये इसका टोटल आया। मानता हूँ कि जब बच्चा कैलकुलेशन सीखता है, उसकी मैथ पे पकड़ नहीं होती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन आप मेरे ऊपर यकीन करो, अगर आप वास्तव में कैलकुलेशन सीखोगे तो आगे के टॉपिकों में आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा अपने विषय में। ठीक है, तो इसलिए सीखो, एक बार नहीं तो 2 बार देखो चीज़ों को। जैसे थोड़ा कोशिश करोगे तो आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगी। ठीक है, तो ये होगा 173 से ही 173 बटावा 24। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जोड़ करना आपको आना चाहिए। एक पर्सन मैं आपको दे रहा हूँ जोड़ का, वो भी कीजिएगा, और इसको भी आप वापस अपने स्तर पर भी कीजिएगा। जोड़ का एक क्वेश्चन और करते हैं। ये लो, सेकंड क्वेश्चन ये है, एक से 1/2 प्लस 5/4 प्लस 9/10। ये हमारे को एक जोड़ का प्रश्न और करना है। आप कीजिए पहले इसको। अच्छा, 44/9 पिछले वाले प्रश्न का लिख रहे हो क्या आप? 44/9 पिछले वाले प्रश्न में कैसे लिख रहे हो आप? 44/9 तो बनेगा नहीं, यही तो बनेगा। बताना मुझे, 44/9 कौन से का लिख रहे थे? या कमेंट काफी लेट पूछा, कोई और पिछले प्रश्न का था तो? अच्छा, वो शुरू शुरू वाले प्रश्नों में लिख रहे थे आप तो। कमेंट थोड़ा लेट पूछ रहा है आपका। ये बताओ कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले 1 से 1/2 को क्या लिखोगे, 2 तो नीचे रहेगा, 2 और 1 जुड़ गया, 3/2 प्लस का 5/4 प्लस का 9/10। ठीक है, तो 2 1 से गुणा और 1 जुड़ गया, तो 3/2 और 5/4 प्लस 9/10। अब ऐसी संख्या बताओ जिसमें 4 का भी भाग जाए, 2 का भी जाए और 10 का भी जाए। यानी 2, 4 और 10 का एलसीएम बताओ। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, एलसीएम 20 आएगा। तो 20 कैसे आएगा, वापस निकाल के बताता हूँ। छोटी छोटी बातों को आराम से सीखो। दिक्कतें तब होती है जब हम छोटी बातों को गौर करके सीखते नहीं हैं और हड़बड़ाहट में कोर्स पूरा करते हैं, और फिर वो ऐसा ही कोर्स होता है, और फिर पर्सन थोड़ा सा भी घुमा के आता है, हमारा गलत हो जाता है। तो 5 × 2 कितना हुआ, 10, और 10 × 2 कितना हुआ, 20। अब देखिएगा, 20 में सबसे पहले 2 का भाग दो। 20 में 2 का भाग कितनी बार गया, 10 बार, और 10 को 3 से गुणा कराओगे तो 30। 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को 5 से गुणा कराओगे तो 25। 10 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 9 से गुणा कराओगे तो 18। क्लियर है बातें? ठीक है जी, अब ऊपर वाले को जोड़ दो सबको।
इकाई इकाई अंक जोड़ो तो 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 का 3 हासिल की कितनी हो गई 1, 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 का 3 हासिल की कितनी होगी 1, तो 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 रे कितना हुआ 6, एक वो हासिल वाला 7, तो 73 बटा हुआ 20। अब 73 का भाग 20 में 3 बार पूरा पूरा जाता है तो 3 सही 13 बटा हुआ 20। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है भाई अमित, ठीक है। ठीक है, तो जिसका भी 73/20 या 3 सही 13/20 आ रहा है उस बच्चे का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। अब बच्चे कमियां कौन से बच्चे निकालते हैं, वो बच्चे कमियां निकालते हैं जिनको प्रैक्टिस करते हुए जोर आता है। ठीक है, वो ये कह देते ये टीचर काम का नहीं, ये बुक काम की नहीं। ठीक है, अगर आप वास्तव में मेहनत करते हो, हर चीज को सीखते हो, तो हर सब्जेक्ट तो आपका साथ देगा और हर टीचर ही आपका साथ देगा। ठीक है, तो हमें अपने आप को बदलते हुए चलना है। और जो बातें मैं आज बता रहा हूँ अगर वो तैयार करते हुए अगले चैप्टरों में मेरे साथ बढ़ोगे तो पक्का आप में इम्प्रूवमेंट भी होगा और जिस लिए आप पढ़ रहे हो उसकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे करते हैं जोड़। अब थोड़ी सी बाकी की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। बाकी और जोड़ वाले में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। ये मान लो सिंपल बात है, बाकी वाला और जोड़ वाला एक ही चीज होते हैं। तो बाकी वाले में क्या होता है कि बीच में जैसे माइनस का चिन्ह आ जाता है, जैसे 1 से 1/5 लिख दिया, माइनस का 1/20 लिख दिया। अब बाकी वाले में बस यही होता है और कोई फर्क नहीं होता, जैसे जोड़ वाले होते हैं वैसे बाकी वाले होते हैं। ये कीजिएगा पहला प्रश्न। राकेश, एक 99 का कोर्स है अपने ऐप पर, क्लास कनेक्ट ऐप आप डाउनलोड करोगे तो जिसमें ये पूरे के पूरे कोर्स के मतलब जो भी चैप्टर है ना 4th ग्रेड के, हर चैप्टर से रिलेटेड 50-50 प्रश्नों का एमसीक्यू और उनका लिखित सॉल्यूशन भी किया हुआ है मेरे द्वारा, और हर चैप्टर के वीडियो क्लासेज भी है। ठीक है, क्लास कनेक्ट ऐप पे और सिर्फ 99 रुपये में ही है। तो मैं कोशिश चाहूँगा कि आप उस कोर्स से जुड़ जाए। और कोई डाउट रहता है तो मेरे पास एक बार आप फ़ोन करके बात कर लेना। इससे सस्ता तो अब क्या हो सकता है आपके लिए। हाँ, कहीं कोई कमी नज़र आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताना, उस पर मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। 3/2 माइनस 1 से ही 1/5, तो 5 और 5 में क्या जुड़ गया 6, तो 6/5 माइनस का 1/20 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 3/2 माइनस 5 1 से गुणा और 1 जुड़ गया तो 6/5 माइनस 1/20। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया है 20। कितना आया एलसीएम 20 आया है। 2 का भाग 20 में कितनी बार 10 बार, 10 3 से गुणा हुआ तो 30, हर बार रिपीट करके बोल रहा हूँ। 5 का भाग 20 में कितनी बार 4 बार, 4 6 से गुणा हुआ तो 24। 20 का भाग 20 में कितनी बार एक बार, 1 1 से गुणा हुआ तो 1। ठीक है, अब देखो माइनस का 24 और माइनस का ये कितना हो गया माइनस का 25। माइनस माइनस प्लस नहीं होता, वो तो माइनस से माइनस गुणा होता है तब प्लस होता है। वो चीजें भी सिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद में। लेकिन यहाँ -24 और -1 तो और बड़ा माइनस होगा तो -25 हो जाएगा। अब 30 में से 25 जाएगा तो क्या बच जाएगा 5, 5/20, और 5/20 का मतलब कितना हो गया 1/4। ठीक है, तो इसका आंसर 1/4 आना चाहिए था। एक प्रश्न और आप ट्राई कीजिए, बाकी का ही प्रश्न है। 1 माइनस 1/9 माइनस 1 से ही 1/18 माइनस का 1 से ही 1/9, ये कीजिए दिखा। बाकी का ये अब ज़्यादा लेवल के प्रश्न हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हम मेरा उद्देश्य आपको बेसिक मैथ कराने का इतना सही है कि कोई बच्चा राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसको भी गणित जब आगे पढ़े और टॉपिक पढ़े तो उसको दिक्कत नहीं है। अभी अपने 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो भी आगे टॉपिक पढ़े तो उसको दिक्कत नहीं आए। बस इतना सा उद्देश्य है बेसिक मैथ करवाने का। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हो सब। अभी जो क्वेश्चन लिखा है उसका जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, सब अच्छे से कर रहे हो। तो जिस भिन्न के बटाव में कुछ नहीं होता उसके बटाव में एक होता है, या तो इस तर्ज पे कर लो या फिर ऐसा कर लो कि सबसे पहले तो सर हमने इसको सोल्व कर दिया तो नीचे तो क्या लिख दिया 9। अब 9 1 से गुणा हुआ और एक घट गया तो क्या लिखेंगे हम 8/9।
9 1 से गुणा हुआ और 1 घट गया, तो 9 9 में से 1 गया तो 8, 8 बटावा 9, ठीक है। माइनस का 18 नीचे था, 18 गुणा 1 और प्लस 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 19, 19 बटावा 18 माइनस का 9 नीचे था, 9 गुणा 1 1 जुड़ गया तो 10 बटावा 9, ऐसे लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, अब सबका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम तो हम सबको दिखाई दे रहा है, जैसे कि 18 एलसीएम होगा, 9 का भाग 18 में 2 बार, 2 8 से गुणा होगा तो 16, 18 का भाग 18 में 1 बार, 1 19 से गुणा होगा तो 19, 9 का भाग 18 में 2 बार, 2 10 से गुणा होगा तो 20, क्या ऐसा ही आएगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अब 19 16 में से 19 जाएगा, 16 में से 19 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 और माइनस का 20, माइनस का 23 बनेगा। तो आंसर आएगा माइनस का 23 बटावा 18, और 23 में जब 18 का भाग देते हैं तो एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो माइनस का 1 सही कितना बचेगा 5, माइनस का 1 सही 5 बटावा 18। ऐसे करते हैं हम बिनों की बाकी। राकेश आंसर ठीक है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाना भूल गए। ठीक है, तो जो दो दो प्रश्न में करवा रहा हूँ उन दोनों प्रश्नों को रिपीट करोगे तो अपने आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस मेन बात यह है अपने को न ज्यादा फटना है, न कुछ हमारे काम की चीज छोड़नी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बिनों के जोड़ और बाकी करते हैं। अगर मैं बिनों के गुणा से रिलेटेड आपको बात बताऊं तो देखिएगा, बिनों के गुणा से रिलेटेड अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेरे पास जो पहला प्रश्न आएगा वो ये आएगा, 3 सही 1/3 गुणा 9/8 गुणा 4/11। अच्छे से देखिएगा, ये मेरे पास एक प्रश्न है कि बिनों का मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले बताओ 3 से 1/3 का मतलब कितना हुआ, अब शिकाया है वो बोलो अभी तक का। तो 3 तिया 9 रे कितना हो गया 10, कि सर 10/3 हुआ, फिर गुणा में 9/8 हुआ, फिर गुणा में 4/11 हुआ। अब गुणा में एक चीज का ध्यान रखना, अगर अंश से हर कट रहा है, नीचे से ऊपर वाला कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई साइड वाली बिन का कट रहा है तो वो भी काट सकते हो आप। ठीक है, लेकिन बीच में चिन्ह किसका होना चाहिए, गुणा का होना चाहिए। तो क्या 3 से 10 कट रहा है, नहीं कट रहा, 8 से 9 कट रहा है, नहीं कट रहा, 4 से 11 कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कटे तो काट दो, लेकिन बीच में चिन्ह किसका होना चाहिए, गुणा का, बीच में चिन्ह गुणा का होना चाहिए, ये याद रखना, बाद में आप इसको गलती कर जाते हो। तो ये काट दिया कितनी बार, 3 बार, 4 से 8 को काटा तो 2 बार। ठीक है, 10 गुणा 3 कितना हो गया 30, 10 गुणा 3 कितना हो गया 30, और 11 गुणा 2 कितना हो गया 22, तो 30/22। अभी 2 से और कट रहा है, आप ऊपर भी काट सकते थे 2 से 10 को, तो 15 क्या बनेगा 15/11 बनेगा, और 15 में जब 11 का भाग जाता है तो 1 से ही 4/11 बनेगा। ऐसे करते हैं हम बिनों का मल्टीप्लाई, और कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में, सिंपल बात है, अंश से हर कटे तो काट देंगे, इधर उधर कटेगा तो भी काट देंगे ऊपर नीचे से, लेकिन बीच में चिन्ह किसका होना चाहिए, गुणा का होना चाहिए। दूसरा प्रश्न एक और आपको देता हूं, ये करने की कोशिश कीजिएगा, 3/15, 1 से ही 1/2 और 4/3, चलो यही कर लो। ठीक है, ये 3 है, इनका करके बताइएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहा है भाई राकेश, आज शुभम चौधरी नहीं आया। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3/15 गुणा 2, और ये कितना हो गया 3/2 गुणा 4/3। ठीक है, 3/15 गुणा 2 और 1 3/2 और गुणा 4/3। तो इस 3 से इसको काट दो 5 बार, और ये 3 भी कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार, तो आंसर क्या आएगा 2/5। तो इस प्रकार से बिनों के गुणा करते हैं। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप आराम से चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, अगर मेरे साथ कंटिन्यू क्लास लेते हो, डेली क्लास लेते हो तो। ठीक है, तो ये था बिनों का मल्टीप्लाई। अब बिनों का
डिवाइड में चलते हैं, यानी भिन्नों का भाग देखते हैं कि वो कैसे करते हैं, फिर जोड़ बाकी गुणा भाग मिक्स में भी देखेंगे हम। ठीक है, तो भाग में क्या है, पहला प्रश्न है हमारे पास 5/7 भाग देना है इसमें 1 से 1/7 का भाग देना है इसमें 2/3 का। ठीक है, ये मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ भाग का। तो भाग वाले में क्या करना होता है, आपको सबसे पहले लिखना होता है 5/7 भाग, इसको बदल दो पहले, 7 रे कितना हो गया 8, 8/7, फिर भाग में क्या लिखेंगे 2/3। ठीक है, 5/7, 7 1 से गुणा होकर 8 इस एक में जुड़ जाएगा, तो 7 और 1 जुड़ गया तो 8, 8/7 फिर भाग में 2/3, तो हम लिखेंगे 5/7। अब देखना एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, भाग की जगह हमेशा गुणा कर लेना, आगे वाले को पलट देना। तो 5/7 गुणा 7/8 गुणा 3/2, भाग की जगह हमेशा गुणा करना, बस आगे वाले को पलट देना और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने ऐसे कर लिया, अब ये करने के बाद वापस वही डिवाइड मल्टीप्लाई के रूल लग गए। तो कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, बस इतना ही कट रहा है। 5 दिया 15, 15/8 दूना 16, 15/16। ठीक है, मेरे ख्याल से अमित का गलत हो गया, राकेश का ठीक है। एक और कीजिएगा दूसरा। देखो, जब तक छोटी छोटी बातें नहीं आएगी, जब तक बड़े टॉपिक नहीं आएंगे, चाहे आप उनको कितना भी पढ़ लेना, मेरी बात का यकीन करना, आप हमेशा ही गलत करते रहोगे। 5 से 1/4 और भाग देना है इसमें 3/2 का। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो लिखेंगे 3/2, फिर लिखेंगे भाग का चिन्ह ऐसे कैसे, 5 चौके 20 रे कितना हो गया 21, 21/4 फिर भाग 3/2। ठीक है, 5 चौके 20 रे कितना हो गया 21, 21/4 फिर भाग में 3/2, तो 3/2 गुणा 4/21 गुणा 2/3। ठीक है, अब काट दो जो कट रहा है, यहाँ से इसको काट दिया 2 बार, ये काट दिया। हाँ, कोई बोल रहा कि सर 2 से 2 ही काट देते, तो काट देते, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 गुणा हुआ तो 4, 4/21 ये आंसर आएगा। ये कोई ऐसी मैथ नहीं है कि जो सिर्फ 4th ग्रेड में या राजस्थान पुलिस में इनमें काम आएगी, चाहे एसएससी रेलवे के कोई भी परीक्षा देते हो, बेसिक मैथ आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो 4/21 आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आज की क्लास में हमने भिन्नों के जोड़, भिन्नों के बाकी, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे भिन्नों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग की मिक्स में प्रैक्टिस, जो कि हम अगली क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, कुछ घर के लिए क्वेश्चन करना चाहो तो आज क्वेश्चन थोड़ी कम दूंगा, लेकिन आप कर सकते हो पहले ट्राई इन क्वेश्चनों को, और एक दूसरे दोस्तों से पूछ सकते हो, अपने आसपास जो भी दोस्त हो उनसे पूछना, अच्छे दोस्तों से पूछना, खराबों से मत पूछना, नहीं फिर तुम्हें लपेटे में ले लेंगे वो और किसी बातों में फंसा लेंगे, यार चल वहाँ घूम के आए, वो करके आए। 3/2 प्लस 1 से ही 1/4 प्लस 5/2। ठीक है, जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को इन सब का भी सॉल्यूशन लिखित में मिल जाता है, फोल्डर में जाके देखोगे मैथ वाले में, तो कोई कोई भी पर्सन ऐसा नहीं रहेगा जिसका सॉल्यूशन न हो, आप वहाँ से मैच कर लेना। 5 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेना, 10-12 प्रश्न वो मैं करवा दिया, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, और हर चीज़ को आराम से समझना। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर जरूर शेयर करना, मुझे सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की मुझे खूब आवश्यकता है। आप सब बच्चे मिलकर ये मान लो कि मेरा अधिकांश काम कर सकते हो, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। डेली 3 बजे अपन क्लास लेके आएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, ओके बाय।